अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में दो वेक्टर्स को जोड़ के एक सिंगल वेक्टर को ऑब्टेन किया था। एंड जो सिंगल वेक्टर हमने ऑब्टेन किया था उसका हमने नाम रखा था रिजल्टेंट वेक्टर। एंड रिजल्टेंट वेक्टर हमें सेम इफेक्ट देता था इन टर्म्स ऑफ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जो हमें दो इंडिविजुअल वेक्टर्स देते थे। एंड हमने रिजल्टेंट वेक्टर को ऑब्टेन किया था बाय प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन। नाउ बेटे बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहां पे डिमांड होता है हमें कि हम एक वेक्टर को ब्रेक कर दें इसके अपने कंपोनेंट्स में। जैसे कि हमने दो वेक्टर्स को जोड़ा था एंड एक सिंगल वेक्टर हमें मिला था, वैसे ही बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे होते हैं जहां पे हमें एक सिंगल वेक्टर को तोड़ के बहुत सारे वेक्टर्स को ऑब्टेन करना है। लेकिन जो बहुत सारे वेक्टर्स हमें मिलेंगे उनको जोड़ के फिर से हमें सेम इफेक्ट मिलना चाहिए जो उस एक सिंगल वेक्टर का इफेक्ट होगा। एंड हम एक वेक्टर को तोड़ते हैं इसके कंपोनेंट्स में बाय प्रोसेस ऑफ वेक्टर रेजोल्यूशन। सो वेक्टर रेजोल्यूशन एक प्रोसेस होता है, एक टेक्निक होता है जिसमें हम एक वेक्टर को तोड़ते हैं इसके अपने कंपोनेंट्स में। तो बेटे स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल से जिससे आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी इस वेक्टर रेजोल्यूशन की। नाउ बेटे हम एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे एंड एग्जांपल कुछ ऐसा है। एक फ्लोर है बेटे, इस फ्लोर पे हम एक हॉरिजॉन्टल बॉक्स रखने वाले हैं। एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे बेटे हम एक बॉक्स रखने वाले हैं। ये बेटे हमने फ्लोर पे बॉक्स रखा हुआ है एंड इस बॉक्स का जो है कुछ वेट होगा। नाउ हम इस बॉक्स पे बेटे एक फोर्स अप्लाई करने वाले हैं लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में। ये बेटे हमने फोर्स अप्लाई किया हुआ है इस बॉक्स पे लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में। जब इस बॉक्स पे वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स सफिशिएंट होगा तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे बेटे कि ये जो बॉक्स है ये ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाएगा। सो यहां पे फोर्स अप्लाई करने से ये बॉक्स जो है ये मूव हो जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में। तो इसका कुछ सिनेरियो ऐसे बनेगा बेटे। सो कुछ टाइम के बाद ये जो बॉक्स है ये यहां पे पहुंचेगा, ये वर्टिकली जो है ये मूव हो जाएगा बेटे इस डायरेक्शन में। इस पे ये फोर्स एक्ट पड़ रहा है तो इस डायरेक्शन में ये मूव हो जाएगा। मतलब ये यहां से लेकर यहां तक डिस्प्लेस हो जाएगा। आप यू कैन सी ये मूव हो जाएगा किस डायरेक्शन में बेटे, ये इस वर्टिकल डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। नाउ बहुत सिंपल है, एक ब्लॉक पे वर्टिकल फोर्स अप्लाई करने से वो मूव हो जाता है जब फोर्स सफिशिएंट होगा इस बॉक्स को लिफ्ट करने के लिए। नाउ बेटे सेकंड सिचुएशन देखते हैं। सेम बॉक्स बेटे जो हमने यहां पे रखा हुआ है, इस सेम बॉक्स को फिर से हम इसी हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रखेंगे। फिर से हम इसी फ्लोर पे रखेंगे, हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे। अभी हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं करने वाला है फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शनलेस सरफेसेस। फिलहाल मैं आपको सिंपल बोल रहा हूं कि हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पे हमने फिर से यही ब्लॉक रखा हुआ है। नाउ इस ब्लॉक पे बेटे हम फिर से फोर्स अप्लाई करने वाले हैं, लेकिन इस टाइम पे जो हम फोर्स अप्लाई करने वाले हैं वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम अप्लाई करने वाले हैं। पहले हमने वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई किया था, नाउ हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करने वाले हैं। जब फोर्स बेटे सफिशिएंट होगा ये इस बॉक्स को मूव करवाएगा। लेकिन आप ये ऑब्जर्व करेंगे इस केस में ये जो बॉक्स मूव हो जाएगा ये हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। तो कुछ टाइम के बाद जब ये बॉक्स मूव हो जाएगा तो सिचुएशन कुछ ऐसा आएगा हमारे पास। ये सेम बॉक्स जो है ये मूव हो गया है, इस पे फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। एंड जो ये मूवमेंट है बेटे, ये मूवमेंट कुछ ऐसे है, ये मूवमेंट बेटे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। पहले वर्टिकल डायरेक्शन में, सेकंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सो फर्स्ट केस हमने देखा था वर्टिकली एंड सेकंड हमने देखा हॉरिजॉन्टली। नाउ अब हम बेटे थर्ड केस कंसीडर करने वाले हैं जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स केस है। नाउ यहां पे हम बेटे फिर से हम हॉरिजॉन्टल फ्लोर बनाने वाले हैं। यहां से बेटे हम फिर से हॉरिजॉन्टल फ्लोर ड्रॉ करने वाले हैं। ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर है एंड फिर से हम यही बॉक्स इस फ्लोर पे रखने वाला है बेटे। ये हमने फिर से इस पे एक बॉक्स रखा हुआ है ना, सेम बॉक्स है, इसका मास शेप सब कुछ सेम है, लेकिन इस टाइम पे हम चेंज करने वाले हैं फोर्स का डायरेक्शन। हमने पहले केस में वर्टिकली रखा था, सेकंड केस में हॉरिजॉन्टली रखा था, लेकिन इस केस में अब हम फोर्स कुछ ऐसे इंक्लाइन रखने वाले हैं बेटे। ये फोर्स जो है हम इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करने वाले हैं ना। जब ये फोर्स सफिशिएंट होगा ये इस ब्लॉक को मूव करवाएगा, लेकिन ये मूव करवाएगा इसको दो डायरेक्शंस में।
यहां पे इमेजिन करने की बहुत जरूरत है आपको कि जब आप इस बॉक्स को यहां से खींचेंगे तो इस फोर्स की वजह से ये जो बॉक्स है, अगर फोर्स सफिशिएंट हुआ, ये बॉक्स जो है ये ऊपर की तरफ भी मूव हो जाएगा एंड ये हॉरिजॉन्टली भी मूव हो जाएगा। एंड कुछ टाइम के बाद जब ये फोर्स सफिशिएंट होगा, कुछ टाइम के बाद ये बॉक्स जो है ये यहां पे पहुंचेगा, ये बॉक्स जो है ये यहां पे पहुंचेगा एंड इस पे जो फोर्स है बेटे, ये फोर्स जो है इस पे फिर से उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूं मैं ना। अगर आप इस केस में बेटे देखें, ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स जो है बेटे इस डायरेक्शन में भी मूव हो चुका है, वर्टिकली भी मूव हो चुका है एंड ये बॉक्स जो है ये इस डायरेक्शन में भी मूव हो चुका है, मतलब ये हॉरिजॉन्टली भी मूव हो चुका है। पहले वाले केस में आपको अगर वर्टिकली इसको मूव करवाना था, आपको वर्टिकल फोर्स चाहिए। अगर आपको इसको हॉरिजॉन्टली मूव करवाना है तो आपको हॉरिजॉन्टल फोर्स चाहिए बेटे। लेकिन इस केस में बेटे जब आपने इस पे फोर्स अप्लाई किया हुआ है, उस फोर्स की वजह से ये दोनों डायरेक्शन में मूव हो गए, ये हॉरिजॉन्टली भी मूव हुआ, ये वर्टिकली भी मूव हुआ। एंड आपको पता है कि जब हॉरिजॉन्टली मूव करवाना है तो हॉरिजॉन्टल फोर्स चाहिए एंड जब वर्टिकली मूव करवाना है तो वर्टिकल फोर्स चाहिए। इसका मतलब है कि ये जो फोर्स हमने यहां पे F इस पे अप्लाई किया हुआ है, इस फोर्स में दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, इसमें वर्टिकल फोर्स भी प्रेजेंट है, इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स भी प्रेजेंट है। तब जाके तो ये हॉरिजॉन्टल भी मूव होगा एंड वर्टिकली भी मूव होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो यहाँ पे फोर्स है, इस फोर्स में यहाँ पे एक तो हॉरिजॉन्टल फोर्स भी प्रेजेंट होना चाहिए एंड इसमें यहाँ पे वर्टिकल फोर्स भी प्रेजेंट होना चाहिए। इसमें यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स भी प्रेजेंट होना चाहिए, FH भी प्रेजेंट होना चाहिए एंड इसमें यहाँ पे FV भी प्रेजेंट होना चाहिए, वर्टिकल फोर्स भी प्रेजेंट होना चाहिए इस F में। तब तो जाके ये बॉक्स जो है ये हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली भी मूव हो जाएगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। एंड ऑलमोस्ट इन एवरी केस जब हम इस F के दो कंपोनेंट देखेंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ऑलमोस्ट इन एवरी केस ये दो कंपोनेंट्स बेटे आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ये दो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्स। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जब हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया हुआ है, चलो बेटे हम पे दिखाएंगे भी, हम इस पे वर्टिकल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एंड वर्टिकल फोर्स की वजह से बेटे ये जो है ये मूव हो चुका है किस डायरेक्शन में बेटे, ये मूव हो चुका है वर्टिकल डायरेक्शन में। नाउ यहाँ पे हम मूव कर रहे हैं इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड ये हॉरिजॉन्टल फोर्स में बेटे मूव हो चुका है। यहां पे तो हमने जनरल फोर्स अप्लाई इस पे किया हुआ है एंड ये इस फोर्स की वजह से वर्टिकल डायरेक्शन में भी चला जाता है एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी चला जाता है। आपको पता है वर्टिकली तब मूव हो जाएगा जब वर्टिकल फोर्स है, हॉरिजॉन्टली तब मूव हो जाएगा जब इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स है। इसका मतलब ये है कि ये जो फोर्स F है, इस फोर्स में हॉरिजॉन्टल फोर्स भी प्रेजेंट है, वर्टिकल फोर्स भी प्रेजेंट है एंड जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स में प्रेजेंट होते हैं उसको बेटे हम कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स कहते हैं। सो इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल में भी और दूसरा वर्टिकल में भी, तब तो पॉसिबल है ये बॉक्स जो है वर्टिकली भी एंड हॉरिजॉन्टली भी मूव हो जाएगा। एंड ये जो दो कंपोनेंट्स होते हैं ऑलमोस्ट ये परपेंडिकुलर होते हैं बेटा एक दूसरे के साथ, ऑलमोस्ट एवरी केस से परपेंडिकुलर होते हैं। नाउ ये हमने सीखा हुआ है एग्जांपल से कि अगर हमें बॉक्स को मूव करवाना है तो इस बॉक्स के दो कंपोनेंट होने चाहिए इस फोर्स के जरूरी। सो बॉक्स मूव तब हो जाएगा इस फोर्स की वजह से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में जब इस फोर्स का बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट होगा। नाउ इसी चीज को अब हम जनरलाइज करने वाले हैं एंड अब हम देखने वाले ये है कि जो हमें ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट मिल रहा है एक फोर्स को ब्रेक करने से, ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्स इन टर्म्स ऑफ दिस फोर्स कितना होगा। नाउ इसकी अब कैलकुलेशन करेंगे हम। तो बेटे इस एग्जाम्पल को हम रब करेंगे। अब आई होप कि आपको समझ आया होगा, ये एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। नाउ अब हम यहाँ पे जनरल कंसिडरेशन करने वाले हैं। फिलहाल हम 2D की बात करेंगे बेटे। मानते हैं ये यहाँ पे हमारा एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है बेटे। नाउ यहां से बेटे हम ड्रॉ करने वाले हैं एक वेक्टर। मानते हैं ये जो बेटे हमारे पास वेक्टर है ये ओपी वेक्टर है एंड ये ओपी जो है ये मानते हैं एग्जांपल के तौर पे ये कोई ए वेक्टर है ना। सबसे पहले जब भी आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक वेक्टर के कंपोनेंट्स देखने होंगे तो हमेशा अगर आपको इस ए वेक्टर का कंपोनेंट देखना होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक्स एक्सिस में, और अगर आपको वर्टिकल डायरेक्शन में देखना होगा या वाई एक्सिस में देखना होगा तो हमेशा बेटे इस वेक्टर का आप प्रोजेक्शन देखेंगे।
सो अगर आप इस वेक्टर का प्रोजेक्शन देखेंगे, मतलब आपको इसको ऊपर से देखना है एंड आपको पहले जब इस पॉइंट पे देखेंगे तो ये पॉइंट आपको यहीं पे दिखेगा, लेकिन जब आप यहाँ इसको ऊपर से देखेंगे, इस लाइन को आप ऊपर से देखेंगे तो ये जो पॉइंट है बेटे ये आपको कुछ यहाँ पे दिखने वाला है, ये पॉइंट आपको कुछ यहाँ पे दिखने वाला है। तो यहां से लेकर ओ से लेकर ये यहां तक जो ये लाइन आई है, मानते हैं इस पॉइंट को हम एन नाम रखते हैं, ये ओ से लेकर एन तक जो लाइन आई है बेटे बेसिकली ये एक वेक्टर होगा। जो ओ एन है बेटे ये एक वेक्टर होगा, एंड कौन सा वेक्टर होगा, ये कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर होगा। सो ये होगा बेटे कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। लेकिन कौन सा कंपोनेंट बेटे, अभी किस डायरेक्शन में हमने देखा हुआ है, एक्स डायरेक्शन में, तो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन एक्स एक्सिस। लाइकवाइज अगर आप बेटे इसका वर्टिकल कंपोनेंट देखना चाहते हैं तो हमेशा क्या करेंगे, आप इसका प्रोजेक्शन देखेंगे, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन देखेंगे इस एक्सिस पे, मतलब आप इस ए वेक्टर को देखेंगे यहां से, एंड जब आप इसको यहां से देखेंगे ये पॉइंट आपको यहीं पे दिखेगा, एंड ये जो पॉइंट है बेटे ये आपको कुछ यहां पे दिखने वाला है, ऐसा कुछ दिखने वाला है, एंड इसका हम नाम रखेंगे एम। एंड जो बेटे ओ एम वेक्टर है, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक अभी वेक्टर आ गया हमारा, ओ एम जो बेटे वेक्टर है ये कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर है, लेकिन इन वाई एक्सिस। सो आप देख भी सकते हैं यहाँ पे ये वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट है इसका, एंड ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। नाउ बेटे चलो एग्जांपल के तौर पे इसको हम नाम रखते हैं, यहां से लेकर यहां तक जो ओ एन है इसको हम नाम रखते हैं ये ए एक्स वेक्टर है। क्यों, क्योंकि ये ए का ए एक्स कंपोनेंट है, एक्स डायरेक्शन में है, दैट्स व्हाई हमने इसको ए एक्स वेक्टर लिखा हुआ है। एंड जो यहां से बेटे वर्टिकल में है इसको हम ए वाई वेक्टर नाम देंगे, मतलब जो हमारा यहाँ पे ओ एन वेक्टर है इसको हम रखेंगे नाम ये ए एक्स वेक्टर है, एंड जो यहाँ पे बेटे ओ एम वेक्टर है इसको हम नाम रखेंगे ये ए वाई वेक्टर है। नाउ ए एक्स वेक्टर एंड ए वाई वेक्टर क्या है बेटे, ये ए वेक्टर के दो वेक्टर कंपोनेंट्स है इन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। चलिए बेटे मानते हैं कि ये जो ए वेक्टर है ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है यहाँ पे कुछ थीटा। सो एक्स एक्सिस के साथ ए वेक्टर थीटा बना रहा है एंगल, एंड हमें ये पता करना है कि ये ए एक्स वेक्टर कितना होगा इन टर्म्स ऑफ ए वेक्टर एंड इन टर्म्स ऑफ दिस नोन थीटा, ये तो हमें पता करना है, एंड ए वाई कितना होगा इन टर्म्स ऑफ ए एंड थीटा। तो बेटे सबसे पहले हम ए एक्स का पता लगाएंगे, तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले हम ए एक्स का पता लगाएंगे कि ए एक्स कितना होगा। ना अगर आप बेटे यहां पे इस ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल को मैं यहां पे ड्रॉ भी कर देता हूं बेटे, ये यहां से एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल कुछ ऐसा है, अगर आपको बेटे दिख रहा होगा, यहां से बेटे ओ है, ये ओ है, फिर यहां पे पी है, एंड देन यहां पे एन है। ना जो ओपी है वो बेटे ए वेक्टर है, पता है यहां पे ए वेक्टर है, जो ओ एन है बेटे वो ए एक्स वेक्टर है, एंड देन यहां से आपको ये एंगल थीटा है। नाउ आपको क्या पता है बेटे, आपको अभी ए वेक्टर पता है, ये नून है, इसी का तो आपको कंपोनेंट्स देखने हैं। नाउ इस ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आपको पता है ए होगा, तो बहुत सिंपल है, इसका आपको पता है मैग्नीट्यूड जो है वो ए है, एंड डायरेक्शन कुछ ये है, क्या है डायरेक्शन, ये इंक्लिनेशन थीटा। नाउ ए वेक्टर आपको पता है, नून है ए, बिकॉज़ ए का आपको मैग्नीट्यूड भी पता है, डायरेक्शन थीटा भी पता है। आपको ये ए एक्स निकालना है इन टर्म्स ऑफ दिस ए वेक्टर, मींस इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड डायरेक्शन ऑफ ए। तो सबसे पहले हम ए एक्स को निकालने की कोशिश करेंगे मैग्नीट्यूड वाइज। सो अगर हम बेटे देखें ये ए एक्स जो है, इस ए एक्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, हम पहले ट्रायंगल की बात करेंगे, ए एक्स जो है वो ओ एन के बराबर है, ट्रायंगल में हम पहले साइड लिख देंगे, अगर हम ओ एन को डिवाइड कर देंगे ये ओ पी, तो आप देखें बेटे ये किसका बराबर होगा, ये ओ एन डिवाइड बाय ओ पी मींस बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, वो होता है बेटे cos थीटा के बराबर। थीटा आपको पता है, ये आपको नो डायरेक्शन होगी। ना यहां से अगर आप बेटे ओ एन को निकालने की कोशिश करेंगे, वो आपको आएगा ओ पी cos थीटा। ना व्हाट ओ एन, ओ एन बेटे इस ए एक्स वेक्टर का यहां से लेकर यहां तक लाइन सेगमेंट है, आपको पता है लाइन सेगमेंट जो है वो मैग्नीट्यूड होता है, मतलब जो ओ एन है, ये ओ एन ये है लाइन सेगमेंट ऑफ ए एक्स वेक्टर। लाइन सेगमेंट ऑफ ए एक्स वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड। क्लियर? सो ए एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटे, आपको पता है, वो सिंपली ए एक्स होगा, और मॉडुलस ऑफ ए एक्स,
और मॉडुलस ऑफ ए एक्स, यही तो होगा इसका मैग्नीट्यूड ना। इसको रब करके बेटे यहां पे लिख भी देंगे। सो जो हमें ओ एन है ये ओ एन ए एक्स के बराबर है, एन ये ए एक्स जो है ये ओपी कितना होगा बेटे, ये ओपी इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो वो आपको ए आएगा एंड यहां से बेटे आपको कॉस थीटा आएगा। सो ए एक्स आया आपको बराबर ए कॉस थीटा। ए एक्स क्या है बेटे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। तो यहां पे हम लिख भी देंगे बेटे, इसको रब करके यहां से मैं इसको रब करके बेटे यहां पे लिख भी दूंगा कि जो ए एक्स है ये क्या है बेटे, ये मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर है। सो इसका मैग्नीट्यूड है ना। अगर आप बेटे ए एक्स वेक्टर को देखना चाहते हैं, ये ए एक्स वेक्टर क्या होगा, ये ए एक्स वेक्टर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ किसका बेटे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स वेक्टर जो हमें पता है ए एक्स है, इनटू किस डायरेक्शन में है बेटे ए एक्स, ये एक्स के डायरेक्शन में है, तो एक्स के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना होता है बेटे, आई होता है, तो यहां पे हम आई लिखते हैं कि आई कैप। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स वेक्टर इनटू आई कैप होगा ए एक्स वेक्टर। ये ए एक्स वेक्टर क्या है बेटे, ये है एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। सो अगर आपको x कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर देखना होगा, वो सिंपली क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कितना है बेटे, यहां पे हमने निकाला हुआ है, वो a cos थीटा के बराबर है एंड डायरेक्शन कितना है आई कैप, y बिकॉज़ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो यहां पे हम लिख भी देंगे जो a x वेक्टर है वो आएगा बेटे मैग्नीट्यूड ऑफ x वेक्टर, वो है a cos थीटा। यहां पे बेटे देखें a cos थीटा इनटू कितना करना है, इसका डायरेक्शन कहां की तरफ है, x की तरफ है, x में डायरेक्शन क्या होता है आई कैप होता है, तो यहां पे ये आई कैप बनेगा एंड ये हमारा x कंपोनेंट मिला हुआ है। सो ये हमें मिल गया बेटे अब x कंपोनेंट का, हमें x कंपोनेंट मिल गया इस a वेक्टर का। सो a वेक्टर का x कंपोनेंट कितना है बेटे, a cos थीटा आई कैप। सो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड देखना चाहते हैं तो सिंपली a cos थीटा होगा, टोटल वेक्टर देखना चाहते हैं a cos थीटा आई कैप आएगा। सो यहां पे मैं इसको साइड में लिख देता हूं, जो ए एक्स वेक्टर है वो कितना है बेटे, वो a cos थीटा आई कैप हमारा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ए कंपोनेंट हमें मिला। अब हम दूसरा कंपोनेंट निकालेंगे, इसका ए वाई कंपोनेंट निकालेंगे बेटे, बहुत सिंपल है ना। यहां से बेटे देखें अब ना, ये अब मैं फिर से ऊपर वाला ट्रायंगल ड्रॉ करने वाला हूं एंड ट्रायंगल कुछ ऐसा है बेटे, अंदर ये यहां से लेकर यहां तक ए वाई वेक्टर है एंड ये ओ है यहां पे, ये एम है यहां पे एंड बेटे ये यहां से लेकर यहां तक कुछ ऐसा है बेटे एंड यहां पे पॉइंट पी है, ये ए वेक्टर है, कुछ ऐसा है बेटे ना। आपको पता है कि ये जो एंगल है ये थीटा एंगल है। सो बहुत सिंपल है, ये थीटा एंगल है ना। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल ये भी थीटा होगा, तो मतलब यहां से ये जो एंगल है ये भी थीटा होगा। यहां पे अगर आप देखें बेटे ये यहां पे थीटा है एंड यहां पे ये परपेंडिकुलर होगा, यहां पे बेटे ये पॉइंट जो है यहां पे ये पॉइंट परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर है ना। अगर आप बेटे इस ट्रायंगल में देखें, ये आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है ना। ये जो ए वाई है यहाँ पे बेटे ये आपको पता है कि आप परपेंडिकुलर है, मैं यहाँ पे लिख भी दूंगा ये परपेंडिकुलर है, तो बेटे यहाँ पे मैं इसको लिख भी दूंगा कि जो ओ एम है ये परपेंडिकुलर है एंड जो एम पी है ये बेस है एंड जो हमारा ओ पी है ये हाइपोटेन्यूज है। बहुत सिंपल है, जो ओ एम इस ट्रायंगल में अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल्स, तो इस थीटा के अकॉर्डिंग ये हमारा परपेंडिकुलर आ गया, ये हमारा बेस आ गया। क्लियर ना। अब हमें क्या निकालना है, इस ए वाई को निकालना है इन टर्म्स ऑफ दिस ए एंड थीटा। इसको रब करके मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं। सबसे पहले हमें ये निकालना है, तो हम ये लिखेंगे कि जो ओ एम है इसको हम डिवाइड कर देंगे ये ओ पी, वो किसके बराबर आएगा बेटे, ये परपेंडिकुलर है डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, वो होता है साइन थीटा के बराबर ना। व्हाट इज ओ एम,
अगर आपको याद होगा ये OM जो है ये क्या है, ये है लाइन सेगमेंट ऑफ, आप यहाँ पे देखिए बेटे OM लाइन सेगमेंट ऑफ AY वेक्टर, और वी कैन से लाइन सेगमेंट ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ A वेक्टर। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है बेटे, लाइन सेगमेंट आपको पता है, लाइन सेगमेंट जो है वो होता है मैग्नीट्यूड, लेकिन किसका मैग्नीट्यूड, इस AY वेक्टर का, एंड AY वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, सिंपली वो AY होगा ना। OP कितना है बेटे, ये OP, ये है OP जो यहाँ पे है, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर, वो कितना है बेटे, वो A है। तो मिला यहाँ पे हमें ये भी पता है एंड ये भी पता है। सो जो OM है इसको मैं यहीं पे रख देता हूं, इस OP को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, मल्टीपल है साइन थीटा। नाउ इस OM के बदले हम AY लिखेंगे, बिकॉज OM जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ AY वेक्टर है, इक्वल टू OP जो है वो A के बराबर है, Y मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर, एंड यहाँ पे साइन थीटा। नाउ ये हमें मैग्नीट्यूड मिला है किसका बेटे, AY वेक्टर का, और वी कैन से जो A वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट है उसका हमें ये मैग्नीट्यूड मिला हुआ है। नाउ इसको रब करके हम आप इसको डायरेक्शन वाइज देखना चाहते हैं कि जो AY वेक्टर है वो कितना होगा। नाउ अगर आप बेटे देखें AY वेक्टर, व्हाट इज AY वेक्टर, ये वर्टिकल कंपोनेंट है किसका, आप यहाँ पे लिखेंगे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ किसका बेटे, A वेक्टर। तो अगर आप AY देखें ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ AY वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय इसका डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में आपका हो रहा है बेटे, वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में कितना यूनिट वेक्टर होता है, J कैप होता है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ AY कितना है बेटे, यहाँ पे आप देख सकते हैं A sin थीटा। सो AY कंपोनेंट जो है ये आएगा आपको मैग्नीट्यूड ऑफ AY वेक्टर कितना है बेटे, A sin थीटा, डायरेक्शन कितना है बेटे, J कैप ना। ये आपको मिला बेटे AY वेक्टर, और ये आपको वर्टिकल कंपोनेंट मिला है इस A वेक्टर का। उसको अब रब कर देंगे हमें जो जानना था वो हम जान गए अब कि हमें x कंपोनेंट देखना था A वेक्टर का, वो भी हम पता लगा चुके हैं इन टर्म्स ऑफ वेक्टर A, एंड हमें वर्टिकल कंपोनेंट का पता लगाना था इन टर्म्स ऑफ वेक्टर A, वो भी हमने पता लगाया हुआ है। अगर हम इस A वेक्टर को अब रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, तो क्या करेंगे, सिंपली बेटे हम इन दो का एडिशन करेंगे, बिकॉज हमें पता है दो वेक्टर्स को जोड़ने से हमें एक वेक्टर मिलता है बाय प्रोसेस ऑफ एडिशन। यही तो है, अगर हम इस वेक्टर को एंड इस वेक्टर को ऐड करेंगे बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन तो हमें ये A वेक्टर मिलेगा, एंड बाय रेजोल्यूशन हमें ये भी पता है कि अगर हम इस A वेक्टर को तोड़ना चाहते हैं, ब्रेक करना चाहते हैं इनटू दिस कंपोनेंट्स, तो हमें मिलने वाला है AX एंड AY। तो अगर हम इस A वेक्टर को लिखना चाहते हैं, ये A वेक्टर क्या आएगा बेटे, ये आएगा AX वेक्टर प्लस AY वेक्टर। नाउ A वेक्टर को मैं अगर डिटेल लिखना चाहता हूं तो AX वेक्टर कितना है बेटे, ये आएगा A cos थीटा I कैप प्लस AY कितना है बेटे, ये है यहाँ पे A sin थीटा J कैप। तो ये बेटे हमारे पास अब जनरल हमारा A वेक्टर है इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। सो A वेक्टर अगर हमें पता होगा, हमें उसके दो कंपोनेंट्स मिल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ A वेक्टर, एंड जो दो कंपोनेंट्स हमें मिलेंगे ऑलमोस्ट इन एवरी प्रॉब्लम, इन एवरी सिचुएशन, ये जो दो कंपोनेंट्स है ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे। नाउ यहाँ पे हमें दो कंपोनेंट्स मिल चुके हैं इन टर्म्स ऑफ A वेक्टर। सो बहुत ही इजी है बेटे वेक्टर रेजोल्यूशन। सो वेक्टर रेजोल्यूशन में हमने क्या देखा हुआ है कि एक वेक्टर्स को हम रिजॉल्व करते हैं इनटू इट्स कंपोनेंट्स, एंड उन कंपोनेंट्स को हमने मैथमेटिकली ऑब्टेन भी किया हुआ है, एंड एक एग्जांपल से सबसे पहले इसको सीखा भी हुआ है, एंड उसके बाद हमने इसका मैथमेटिकल एनालिसिस किया है, एंड कंपोनेंट्स की कैलकुलेशन की इन टर्म्स ऑफ द नोन वेक्टर A। सो A वेक्टर के दो कंपोनेंट्स है, एंड दो कंपोनेंट्स कुछ ऐसे है, एंड जो इसका AX कंपोनेंट है वो कुछ ऐसे होगा, A cos थीटा, A क्या है, मैग्नीट्यूड किसका बेटे, इस A वेक्टर का, एंड cos थीटा क्या है बेटे, ये भी हमें मैग्नीट्यूड ही देने वाला है, थीटा क्या है, ये एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ। नाउ इन जनरल मैं आपको मेरे अब एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूं कि जब भी आप किसी वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे, अगर आपका सिचुएशन कुछ ऐसा होगा, जब भी आप एक वेक्टर को रिजॉल्व करना चाहते हैं, मानते हैं कि यहाँ पे आपको ये वेक्टर दिया हुआ है, ये वेक्टर कुछ ऐसा है, सो ये जनरल है, मानते हैं बेटे ये वेक्टर जो है ये यहाँ पे B वेक्टर है ना।
जब भी आपको इस बी वेक्टर का यहां से एंगल दिया हुआ होगा, ये एंगल थीटा पे है, तो जिसके साथ बेटे एंगल बनाया है इसने, वहां की तरफ हमेशा इस बी का कॉस कंपोनेंट होगा, यहां पे कॉस कंपोनेंट होगा, हमेशा यहां पे कॉस कंपोनेंट होगा। एंड जो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, यहां पे जो इसका परपेंडिकुलर है, दूसरा यहां से, ये एक कंपोनेंट है, दूसरा कंपोनेंट यहां से होगा। एंड ये जो कंपोनेंट है बेटे, यहां की तरफ जो इसका कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट कितना होगा, ये हमेशा इसका साइन कंपोनेंट होगा, ये इसका साइन कंपोनेंट होगा। सो हमेशा बेटे आप याद रखें, जिसके साथ एंगल बना रहा है वहां से हमेशा एक्स कॉस कंपोनेंट होगा, जिसके साथ एंगल नहीं बना रहा है, जो दूसरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, वहां पे हमेशा साइन कंपोनेंट होगा। सो अगर ये बी वेक्टर है तो यहां से हमेशा सिंपली आएगा आपको बी कॉस थीटा, यहां से क्या आएगा मैग्नीट्यूड वाइज, यहां से आपको बी साइन थीटा आएगा। सो मैग्नीट्यूड वाइज यहां पे जहां पे एंगल बना रहा है, जिसके साथ एंगल बना रहा है, तो बी कॉस थीटा, जहां पे एंगल नहीं बना रहा है, दूसरा परपेंडिकुलर है, वहां पे बी साइन थीटा। अब यही एग्जांपल कुछ अगर ऐसा होता बेटे, सो यही एग्जांपल अगर कुछ ऐसे होता बेटे, सो यही एग्जांपल जो है बेटे कुछ ऐसा होता है, यहां से बेटे कुछ मानते हैं सी वेक्टर है, एंड इसका जो है ये एंगल थीटा इसके साथ बना रहा है, तो बेटे मैंने आपको बोला जिसके साथ एंगल बना रहा है वहां से कौन सा कंपोनेंट होगा, वहां से कॉस कंपोनेंट होगा। इसका मतलब यहां की तरफ जो कंपोनेंट होगा वो सी कॉस थीटा होगा, एंड यहां की तरफ जो कंपोनेंट होगा, बिकॉज हमें दूसरा परपेंडिकुलर देखना है, वो यहां की तरफ है, तो यहां से कौन होगा बेटे, यहां पे सी साइन थीटा कंपोनेंट होगा, क्योंकि यहां की तरफ साइन कंपोनेंट होगा, यहां की तरफ कॉस कंपोनेंट होगा। सो आई होप कि आप लोग को वेक्टर रेजोल्यूशन समझ आया होगा। बहुत ही सिंपल है, जैसे वेक्टर एडिशन होता था उसका कन्वर्स प्रोसेस है वेक्टर रेजोल्यूशन। वेक्टर रेजोल्यूशन में हम क्या देखते हैं, हम एक वेक्टर्स को सेपरेट करते हैं इनटू इट्स कंपोनेंट्स, सो दैट हम प्रॉब्लम को डीपली अंडरस्टैंड कर सके। सो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।